Hello, bachcho. Let's solve this question. The question read as in the fluoride of xenon with zero dipole moment is. So इसके लिए हमें क्या देखना है? Dipole moment zero होना चाहिए. Dipole moment जो डिनोट करते हैं ऐसे म्यू से, that is q into d. q is the charge, d is the distance. Okay. और डाइपोल मोमेंट अगर कैंसिल आउट हो जाए, लाइक अगर आप CO2 कंसिडर करो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दो, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है। तो ये डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा, डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा। तो दोनों अगर एक तरफ एक चीज को दो बंदे इक्वल फोर्स से खींचेंगे तो वो वहीं का वहीं रह जाएगी, चीज हिलेगी नहीं। दैट्स व्हाट गोइंग ऑन ओवर हियर। इसका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट नेट जीरो आ जाता है। ठीक है, तो हमें वही बताना है कि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो कैसे आएगा। उसके लिए हमें इसका क्या पता होना चाहिए, जैसे हमें CO2 का ये स्ट्रक्चर पता है कि ये लीनियर है, राइट, जिससे हमें पता चल रहा है, वैसे ही हमें इसके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। तो हियर की कंसेप्ट इज ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर्स, structure and geometry, okay, which is given by Vosper theory. और Vosper theory से हमारे पास एक आता है formula, that is steric number, that is given by number of valence electrons of central atom प्लस नंबर ऑफ साइड लिगेंड्स बाई 2। और जो साइड लिगेंड्स होते हैं वो हमेशा मोनोवैलेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, मींस ऑक्सीजन कंसिडर नहीं होगी। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास XCF6। ओके, सो जीनॉन क्या है आपका, सब में जीनॉन कॉमन है, तो जीनॉन आपका सेंट्रल एटम है। ठीक है, जीनॉन क्या है, नोबल गैस, और नोबल गैस का आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8, क्योंकि इट इज NH2NP6। कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टेरिक नंबर आ गया 8, प्लस फ्लोरीन है सो +6/2, सो नंबर आ गया 7। 8 + 6 इज 14/2। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका एक लोन पेयर आ जाएगा और सारे फ्लोरीन्स आ जाएंगे, लाइक दिस। ठीक है, सो ये यहाँ पे तो आपका फ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट रहेगा, क्योंकि कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, सो ये तो ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, सेकेंड ऑप्शन है XeO3, पर यहाँ पे तो फ्लोराइड का पूछा है, यहाँ पे फ्लोराइड है ही नहीं, तो ये कंसिडर ही नहीं करेंगे। सी ऑप्शन है आपका XeF4। XeF4 अगेन स्टेरिक नंबर निकालेंगे, 8 फॉर xenon प्लस 4 फॉर फ्लोरीन गिव्स यू 12/2, दैट इज 6। 6 कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल। सो ऑक्टाहेड्रल में बनाने के लिए हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, xenon ऐसे आ गया, तो 2 लोन पेयर रह जाएंगे, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर बन गए अगर फ्लोरीन के ऐसे। ठीक है, तो xenon के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, 4 बॉन्ड पेयर्स बन गए, बचे कितने, 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, दैट इज इक्वल टू 2 लोन पेयर्स। तो वह ऐसे आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप डाइपोल मोमेंट चेक करो, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे जाएगा, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, तो इसका डाइपोल मोमेंट ये कैंसिल कर देगा, इसका डाइपोल मोमेंट ये कैंसिल कर देगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट आ गया 0। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी ऑप्शन डी ऑल्सो, दैट इज XeF2। सो उसका स्टेरिक नंबर है 8 + 2/2, दैट इज 5। ठीक है, सो इसको भी आप लीनियर में बना सकते हो, इसमें 3 लोन पेयर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं, तो 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए अगर, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, दैट इज इक्वल टू 3 लोन पेयर्स। ओके, बट ये कंप्लीटली लीनियर नहीं होता, ये कम थोड़ा सा बेंड होता है, तो बेटर टू ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, सो यहाँ पे स्टिल आपका डाइपोल मोमेंट रहेगा, सो ये यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ओनली। Okay, thank you. Hope you understood the solution well. Best of luck.